अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जी, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स है क्या। देखिए, नाम से पता लग रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि आपने यहाँ पे कॉस्ट के बारे में स्टडी करना है। अच्छा, याद रखिएगा स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कि आपने क्या फाइंड करनी है, फाइंड कॉस्ट। आपने चीज़ों की कॉस्ट यानी कि उनकी लागत को फाइंड करना है। अब जब भी कॉस्ट का वर्ड आएगा ना, तो आपने अपने माइंड में तीन चीज़ों को ले आना है, क्योंकि कॉस्ट तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। वो तीन चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट है जी स्टूडेंट्स मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड थर्ड वन इज फैक्ट्री ओवरहेड। इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं। तो जब भी कॉस्ट का वर्ड आएगा, आपने अपने माइंड में तीन चीज़ें रखनी है कि कॉस्ट में तीन चीज़ें शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट लेबर, मटेरियल, लेबर एंड थर्ड वन इज FOH। अब मटेरियल क्या है? मटेरियल का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आपको किसी भी चीज़ में जो फिजिकली आपको नज़र आ रही है जो चीज़, उसको हम उसमें मटेरियल कंसिडर करते हैं। बट वैसे तो मटेरियल में वो भी चीज़ें शामिल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर एक मार्कर है तो इसमें कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो इस्तेमाल हुई हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही। तो असल में मटेरियल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा हमारे पास आता है स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ऐसा मटेरियल जिसको पर यूनिट के लिहाज से हम सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जिसको पर यूनिट के लिहाज से सेपरेट फाइंड किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल का नाम देते हैं। पर यूनिट में इसको हम सेपरेटली मेजर कर सकते हैं, यानी कि इस मार्कर में हम देख सकते हैं ये प्लास्टिक हमें नजर आ रहा है तो ये कितने का लगा है, इस पर ये हम मेजर कर सकते हैं पर यूनिट के लिहाज से। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा मटेरियल है? ऐसा मटेरियल जिसको पर यूनिट के लिहाज से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पर यूनिट के लिहाज से फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें यूज हुआ है, ठीक है, इसमें यूज हुआ है, लेकिन इसको हम पर यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है लेबर। इसी तरह लेबर को भी दो हिस्सों में ही डिवाइड किया जाता है। एक होती है डायरेक्ट लेबर और दूसरी हमारे पास आती है इनडायरेक्ट लेबर। लेबर कहते किसे हैं? लेबर का मतलब क्या है? लेबर का मतलब है मेंटल और फिजिकल वर्क। जैसे आप लेबर की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स वगैरह में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो लेबर का मतलब क्या है? अगर कोई शख्स मेंटली या फिजिकली कोई काम कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो लेबर है, ठीक है। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो ये भी वो उसका एक मेंटली काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो वो फिजिकली काम कर रहा है तो ये भी वो लेबर है, ठीक है जी। लेबर का मतलब क्या हुआ? मेंटल और फिजिकल वर्क। अब डायरेक्ट लेबर क्या है? ऐसी लेबर जिसको आप पर यूनिट में मेजर कर सकें कि इस मार्कर को बनाने पर कितनी लेबर आई है। तो जो लेबर पर यूनिट में मेजर की जा सकेगी वो डायरेक्ट लेबर है, और जिसको पर यूनिट में मेजर नहीं किया जाएगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इनडायरेक्ट लेबर कंसीडर करेंगे। तीसरी चीज स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है FOH, जिसको मैंने आपको नाम बताया फैक्ट्री ओवरहेड। ऑल अदर expenses other than direct material and direct लेबर। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जितने भी ऑल अदर एक्सपेंसेस हैं वो सारे किस में कंसीडर किए जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। यानी कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? इसमें FOH में इनडायरेक्ट मटेरियल भी शामिल होगा, इसमें इनडायरेक्ट लेबर भी शामिल होगी, इसमें आपके ऑल अदर एक्सपेंसेस
जो चीज़ों को बनाने पर आपके आ रहे हैं उन सब को हम किस में कंसीडर करते हैं, उसको FOH में कंसीडर किया जाता है। तो मटेरियल, लेबर और FOH ये तीन चीज़ें मिलकर कॉस्ट बनाती हैं और इन तीन चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर स्टूडेंट्स हम चलते हैं कि जब इन चीज़ों को ये तीन जो हैं मटेरियल, लेबर और FOH जिनसे मिलकर कॉस्ट बनती है, इसको फर्दर थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि तीन चीज़ें हैं मटेरियल, लेबर और FOH। मटेरियल यानी कि इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई डायरेक्ट लेबर और तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई फैक्ट्री ओवरहेड या FOH जिसको हम कहते हैं। यहां पर मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये फर्स्ट एक होती है जी हमारे पास प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दिया जाए तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट मटेरियल ये आगे ये जो इक्वेशन है ये आगे इस्तेमाल होगी कि प्राइम कॉस्ट किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अगर ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। दूसरी जो इक्वेशन बार बार इस्तेमाल होगी वो आती है स्टूडेंट्स कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट किसके इक्वल होती है स्टूडेंट? कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल होती है डायरेक्ट लेबर प्लस FOH। प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अगर ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, और अगर डायरेक्ट लेबर और FOH को ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये सारा ये जो मैंने डिटेल्स आपको बताई हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड बेसिक कुछ टर्म्स थी। कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर मिलकर प्राइम कॉस्ट बनाती है, डायरेक्ट लेबर और FOH मिलकर कन्वर्जन कॉस्ट बनाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग सुहेल अफजल साहब की बुक से ये चैप्टर नंबर 5 है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि चैप्टर नंबर 5 जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, CGS भी कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जी शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ लग गया होगा। अगर प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।